न्यूज नेशन पर हमारे खास चुनावी शो यूपी का एक्स फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूपी में चुनाव का पारा हाई हो चुका है और ये पारा नेताओं के बयानों ने और ज्यादा चढ़ा भी दिया है। बात गर्मी उतारने, चर्बी निकालने की होने लगी है। जाटलैंड में योगी आदित्यनाथ गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाकर कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। मई जून की गर्मी में वो शिमला बना देंगे। तो अखिलेश कह रहे हैं कि खून गर्म नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे। और अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी सभाओं में लोगों से कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नेताओं की चर्बी निकाल दो। आज जयंत की सभा में हेमा मालिनी को लेकर भी टिप्पणी की गई जो बीजेपी नेताओं को चुभ गई। कैसे ये चुनावी कैंपेन 360 डिग्री पर घूमने लगा है और क्यों बड़े बड़े नेता गर्मी निकालने और चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली। यूपी चुनाव की सियासी तपिश में कहीं गर्मी निकालने की बात हो रही है तो कोई चर्बी उतारने की धमकी दे रहा है। और इस सियासी तपिश में तेल घी का काम कर रहे हैं छोटे बड़े नेताओं के बयान। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। दोस्तों मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है। ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 4 दिनों से यूपी के वेस्टर्न फ्रंट पर विरोधियों की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। योगी कहते हैं जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं उनकी गर्मी 10 मार्च को निकाल दी जाएगी। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। अब सवाल है कि योगी का ये गर्मी निकालने वाला बयान क्या उन बयानों का जवाब है जिन बयानों में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के मुस्लिम नेता हिंदुओं को धमका रहे हैं। इन चेहरों को पढ़ने के लिए आए हैं। दोस्तों मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है। ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। जमीन से इंकलाब शुरू हुआ है। मैं भाषण नहीं दे रहा। मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी। समाजवादी पार्टी के विधायक तो एक कदम और आगे निकल गए। हिंदुओं को धमकाने के लिए उन्होंने एक नया शब्द भी गढ़ दिया, हिंदूगर्दी का, जिसे सुनकर पहला भाव गुंडागर्दी का निकलता है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी। लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया दोस्तों। तो क्या पश्चिमी यूपी के वोटर अब सड़क, शिक्षा और सिंचाई की बजाय ये देखकर वोट करेंगे कि किस पार्टी में विरोधियों की गर्मी निकालने की ताकत है और कौन सा दल अपने विरोधी की चर्बी निकालने की हैसियत रखता है? या फिर ईवीएम का बटन जाट मतदाता ये सोचकर दबाएगा कि कौन उम्मीदवार चुनाव के बाद हिंदुओं से बदला लेगा और कौन पश्चिमी यूपी में सो कॉल्ड हिंदूगर्दी को खत्म करेगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं,
कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है। यूपी चुनाव का आगाज उस वेस्टर्न फ्रंट से हो रहा है जहां इस बार मुस्लिम और जाट समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। अखिलेश यूपी में मुस्लिम वोटरों पर अपनी दावेदारी जताते हैं और जयंत चौधरी जाट वोटों पर। अब सवाल है कि मुस्लिम और जाट फैक्टर को यूनाइट करने वाले इस गठबंधन के मुस्लिम नेता फिर हिंदुओं को धमका क्यों रहे हैं? हिंदुओं से बदला लेने की धमकी क्या गठबंधन के लिए ही मुसीबत तो नहीं बनेगी? क्या बीजेपी को हराने के लिए हिंदुओं को गाली देना जरूरी है? सपा की सरकार पहले तो बनने के कहीं दूर दूर तक अवसर नहीं है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ तो ये तो पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी होगी, तबाही मचेगी। और समाजवादी पार्टी के जो रक्त कण हैं उनमें तो गुंडागर्दी, अपराधी तत्व तो जमीनों पर कब्जा करना, गरीब लोगों की जमीन छीनना, ये उनके रक्त में है। तो इसलिए वो जो उन्होंने कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण किया है। लेकिन उनको ये बता दें कि बाबा ने अच्छों को ठीक कर दिया है। उनकी गुंडागर्दी और अपराधी नहीं चलेगी। 10 मार्च के बाद जो है उनकी समझ में आ जाएगा इन शब्दों को बोलने का क्या मतलब होता है। मेरठ के पूर्व विधायक रफीक अंसारी के बयान की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि चाहे हिंदू दहशतगर्दी हो या मुस्लिम दहशतगर्दी हो, दोनों की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हमारा मुल्क मज़हब और जात पात की बुनियाद के ऊपर बढ़ चुका है। इसको इस चुनावी दौर में, इसको इस चुनावी माहौल में और बांटने की कोशिश न कीजिए। आप अपना इलेक्शन लड़िए, आप अपना इलेक्शन लड़िए और सबके विश्वास और सबके विकास की ताकत के ऊपर चुनाव जीतिए। मगर आप हिंदू को मुसलमान से या मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात न कीजिए। तो क्या यूपी चुनाव में जिस 80 बनाम 20 वाले मुकाबले की चर्चा शुरू हुई थी उसका पहला ट्रेलर यूपी के वेस्टर्न फ्रंट पर देखने को मिलेगा, जिस वेस्टर्न फ्रंट पर पिछली बार बीजेपी ने तमाम जाति वाले समीकरण को ध्वस्त कर दिया और पश्चिम के मोर्चे पर क्लीन स्वीप जीत दर्ज की थी। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अखिलेश इस कोशिश में है कि पश्चिम में किसी भी सूरत में मुकाबला हिंदू बनाम मुसलमान ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को। लेकिन अखिलेश की इन कोशिशों पर उनके मुस्लिम नेता पानी फेर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। पश्चिमी यूपी में वोटिंग की तारीख करीब आते ही चुनावी मुद्दे कैसे मुस्लिम सेंट्रिक होते जा रहे हैं, अब वो देखिए। बीजेपी लोगों को कैराना की याद दिला रही है, अखिलेश पर जिन्नावादी होने का आरोप लगा रही है, मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा हो रही है और सपा शासनकाल को तमंचावादी का नाम दे रही है। जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के नेता हिंदू गर्दी खत्म करने की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं से बदला लेने की बात कही जा रही है, 10 मार्च को चर्बी उतारने की धमकी दी जा रही है। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिलबिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था।
दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। बयानों के बाढ़ धीरे धीरे पर्सनल भी हो रहे हैं। मथुरा में तो जयंत चौधरी ने ऐसी बात कर दी जो बीजेपी को चुभ गई। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूँ मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। उनको यह शब्द नहीं बोलना चाहिए। वह चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं जो आर्य समाज के मानने वाले थे और एक आदर्श नेता थे। जिस प्रकार की स्थिति उन्होंने क्रिएट किया है उसे सारे महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है और इसके लिए सारे महिलाओं से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा है, जयंत चौधरी फ्रस्ट्रेशन के में हैं क्योंकि हेमा मालिनी का नाम इसलिए ले रहे हैं, एक बार हेमा मालिनी से हार गए, अब गए वो बागपत में डॉक्टर सत्यपाल सिंह से हार गए और उनके पिताजी वहां हार गए मुजफ्फरनगर में। वो अंडर फ्रस्ट्रेशन हैं। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए जितना बीजेपी ने किया इतना किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। ये बताएं अब तक कितनी कभी खरीद हुई थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 6 में लागू क्यों नहीं हुई थी? 6 से आई हुई थी। ये तो समर्थन कर रहे थे ना उस यूपीए सरकार को, क्यों लागू नहीं कराई थी? हेमा मालिनी से जयंत चौधरी की पीड़ा आज की नहीं है और न ही इसका यूपी चुनाव से कोई नाता है, बल्कि इसका संबंध उस मथुरा से जुड़ा है जिस मथुरा के चलते जयंत चौधरी 2009 के बाद कभी सांसद नहीं बन पाए। 2009 में जयंत चौधरी पहली बार मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से हेमा मालिनी की एंट्री हुई और जयंत बुरी तरह से हार गए। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी मथुरा छोड़कर बागपत सीट पर पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जो है इनको कपकपी चढ़ गई, कपकपी चढ़ रही है इनको कि चुनाव आ गया और पारा बढ़ने लगा उनका। वो नहीं जानते, हम तो पहले ही गर्म बैठे हैं। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। यूपी में चुनाव का मिजाज दोनों ओर से बदलने की कोशिश हो रही है, बीजेपी की ओर से भी और एसपी आरएलडी गठबंधन की ओर से भी। बीजेपी के नेता इन दो तस्वीरों को ट्वीट करके 5 साल पहले वाले यूपी की याद दिला रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर सपा कार्यकाल के तौर पर दिखाई जा रही है जिसमें कांवड़ियों पर लाठियां बरसती दिख रही हैं, और दूसरी तस्वीर योगी सरकार के दौरान की है जब कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। योगी का इशारा और निशाना बिल्कुल साफ है। योगी गठबंधन के उन नेताओं को साफ मैसेज दे रहे हैं जो चुनाव से ठीक पहले पश्चिम में हिंदुओं को धमका रहे हैं। ये मेवाती फिर से आकर के यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी।
10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गए। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही। जुबानों से निकलते ये तीखे बात उस पश्चिमी यूपी के सियासी समर के लिए है, जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मुस्लिम और जाटों का मजबूत दांव चला है। जाहिर है इस दांव की काट तभी मुमकिन है जब जाट खुद इस समीकरण से खुद को दूर कर ले, और इसी की कोशिश में बीजेपी लगी है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है। ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।